मैं हूं वरीशा आपके साथ। रुपौली में बीमा भारती पर जमकर बरसे नीतीश कुमार और कहा कि जो छोड़कर जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है। मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से जेडीयू के प्रत्याशी कलंदर मंडल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की बीमा भारती पर जमकर हमला बोला है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बीमा भारती पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जो हमको छोड़कर जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है। हमने कहा था कि बीमा भारती को लगातार विधायक बनाया, वो सांसद बनने के लिए भाग गई, लेकिन समय की याद दिलाते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर भी उन्होंने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली में जेडीयू प्रत्याशी कलंदर मंडल के समर्थन में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य नेता वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में अपने भाषण में सीएम नीतीश ने कहा कि रुपौली में उपचुनाव क्यों हो रहा है यह सभी जानते हैं। बीमा भारती को आड़े हाथों लेकर उन्होंने कहा कि जिसको हम लगातार विधायक बनवा रहे थे, 3 बार एमएलसी बने, लेकिन मगर इस बात का एमपी सांसद बनने के लिए हम लोगों को छोड़कर वह भाग गई। वह एमपी तो नहीं बन पाई और लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से तीसरे नंबर पर ही रही। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो सीट खाली हो गई है वह अब वहां से फिर से बीमा भारती लड़ने के लिए आ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा भारती को राज्य सरकार में मंत्री तक बनवाया, कुछ बोलने नहीं आता था, फिर भी आगे बढ़ाया, फिर भी वह भाग गई। उन्होंने आगे कहा कि पूर्णिया से सांसद रहे संतोष कुशवाहा 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार हार गए। फिर वे मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी वाले यहां आकर बहुत कुछ बोलते हैं, मगर लोगों के ध्यान में रहे कि 2005 से पहले क्या हालत थी। लालू और राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, कहीं बिजली नहीं होती थी तो कहीं सड़कें और पुल का दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सीएम ने कहा कि 2005 के बाद जब हम आ गए तो सब काम किए और हिंदू मुस्लिम के झगड़े बंद हो गए, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था भी सुधरी है। बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव को ठीक से पहले रुपौली से विधायक रही बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई। उसके बाद लालू एवं तेजस्वी यादव को उन्होंने पूर्णिया से सीट प्रत्याशी बनाया, लेकिन महागठबंधन से बागी होकर पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने उनका गेम बिगाड़ दिया। पूर्णिया से पप्पू जीतकर सांसद पहुंचे और बीमा को करारी हार का सामना करना पड़ा। वो पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा के बाद बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती का पाला बदलने से रुपौली विधानसभा सीट खाली तो हो गई, जिस पर अब उपचुनाव हो रही है। जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े कलंदर मंडल को टिकट दिया है, वहीं आरजेडी ने यहां से दोबारा बीमा भारती को ही मैदान में उतारा है। 10 जुलाई को अब यहां से विधानसभा का उपचुनाव है। अब मतदान को अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में यह उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि 10 जुलाई को लोगों की क्या रुझान आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।